सो गाइस आइए 2 मिनट में रिसर्च एथिक्स क्या है इसको अच्छे से देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आते हैं। बस ये कुछ पॉइंट्स है जो आप देख लेंगे तो आपका पूरा रिसर्च एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। रिसर्च एथिक्स क्या है भाई? कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं। जब भी आप रिसर्च करते हैं, कोई स्टडी कंडक्ट करते हैं, तो आपको ऑनेस्टी मेंटेन रखनी है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए सेफ्टी रहे। एक रिस्पॉन्सिबल रिसर्चर की तरीके से आपको चीजें करनी है ताकि कुछ भी आप गलत कंट्रीब्यूट ना करें या कुछ अनजस्ट ना करें। तो उसको हम रिसर्च की नैतिकता या रिसर्च एथिक्स कह सकते हैं। ओके, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको आपको एक्चुअली मद्देनजर रखना है, ध्यान रखना है। सबसे पहला, ऑनेस्टी विद डेटा। अपना कुछ भी मनमर्जी का डेटा ना डाल दें अपना कंक्लूजन निकालने के लिए। बिल्कुल ईमानदारी से डेटा रखें, कुछ मैनिपुलेशन ना करें। डिब्रीफिंग द रिसर्च पर्पस। जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप सच्चाई से बताएं कि जो रिसर्च है वो किस बारे में है, क्या आपके डेटा का हम करेंगे, एंड सो ऑन। जस्टिस, बेनिफिशियंस या रिस्पेक्ट। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके उनके प्रति आप न्याय रखें, किसी के साथ पार्शियलिटी ना करें, किसी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं और उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें। इनफॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि पार्टिसिपेंट्स को आप पहले ही बताएं कि भाई किस बारे में रिसर्च है और उनका कंसेंट, उनकी मर्जी के हिसाब से ही आप काम करें, उनके मर्जी के बगैर जो है आप काम ना करें। और उसके बाद है कॉन्फिडेंशियलिटी, है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो डेटा आपको आप पे ट्रस्ट करके दिया है उसे गुप्त रखें, कॉन्फिडेंशियल रखें और किसी को भी शेयर ना कर दें कि देखो वो पर्सन ने तो मुझे ये बोला, एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि उससे उनकी इमेज को हानि हो सकती। आई होप आपको समझ में आ गया। तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं रिसर्च एथिक्स में, और जब आप आगे जाकर के रिसर्च करेंगे तब भी आपको इन बातों का ध्यान जरूर से रखना पड़ेगा रिसर्च पेपर लिखते समय या कोई स्टडी कंडक्ट करते समय।